अभी यस मैम, विजिबल। यस मैम। है ना। कल जहां से एंड किया था वहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक करवा दिया था? हम कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, हमारा जीन ट्रांसफर हो चुका था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, मतलब वेक्टर के अंदर लाइगेट हो गया था, अब वेक्टर को लेकर आना है कहाँ पे? होस्ट के अंदर। वेक्टर को कहाँ लेके जाना है बेटा? होस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब वेक्टर होस्ट के अंदर तभी जाएगा क्योंकि होस्ट के लिए वेक्टर क्या है वहां पे? एक अनजान चीज है ना, स्ट्रेंज चीज है। तो कुछ ऐसा उनके बीच, दोनों के बीच कुछ ऐसा चीजें करवाना पड़ेगा, ऐसा इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा कि होस्ट क्या है, वेक्टर को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट आप जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं करोगे तो कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी नहीं। तो होस्ट कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो करते क्या है सबसे पहले तो डाईवेलेंट आयन से ट्रीट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? डाईवेलेंट आयन से ट्रीट कराया जाता है। डाईवेलेंट आयन क्या होंगे आपके? जैसे सीजियम क्लोराइड हो गया आपका, या कैल्शियम हो गया। ठीक है, जिनकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है? हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या किया जाता है? हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। हीट शॉक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है आपका? एक बार हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक है, 42 डिग्री के आसपास, और फिर एक बार 5 डिग्री पे ले आएंगे, मतलब बहुत लेस, और फिर से एक बार क्या देंगे? हाई टेम्परेचर देंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका? उसको शॉक दे रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होने लगता है? पोर्स जनरेट होने लगते हैं। क्या होने लगता है? जो आपका वो सेल है उसमें पोर्स जनरेट होने लगते हैं। अब पोर्स जनरेट हो गया, दैट मीन्स गेट ओपन हो गया। अब वेक्टर इजिली आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ठीक, अगर प्लांट सेल के केस में बात करते हैं तो डीएनए जो है आपका, नेचर कैसा है इसका? नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है हाइड्रोफिलिक? मैम, वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है आपका? मैम, वाटर है। है ना। तो हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लिविंग, वाटर लविंग है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है आपकी? मैम, लिपिड। फॉस्फोलिपिड्स की। है ना, लिपिड की है। तो आने में परेशानी होगी, तो Yes, इसलिए क्या ma'am. करना पड़ता है आपको? सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। रीजन बता रही हूँ कि क्यों कॉम्पिटेंसी देनी पड़ती, क्योंकि डीएनए सीधे नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? हाइड्रो आपका क्या है? हाइड्रोफोबिक, अरे सॉरी, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, डीएनए क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक है। मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड से। तो क्या करना पड़ेगा? पहले कॉम्पिटेंसी इसमें जनरेट करवानी पड़ेगी। तो कैसे जनरेट करवाएंगे? पहले हम किसी डाईवेलेंट आयन से ट्रीट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? कल बताया था मैंने। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट मतलब 42 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हाई लो हाई करके। तो क्या हो जाएगा आपका? पोस्ट जनरेट हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब देखो क्या होता है आपका जो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? यही पूरी प्रोसेस चलेगी। सेल को ट्रीट किया किससे आपने? मान लो कैल्शियम क्लोराइड से किया, तो कैल्शियम क्लोराइड जब सेपरेट होगा तो क्या बना लेगा? Ca2+ बनाएगा। यस ठीक है, मैम। तो ये क्या हो जाएगा? डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा कहाँ? आउटसाइड ऑफ द सेल। फिर हीट शॉक देंगे, पोर्स जनरेट होगा, और क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इनेबल हो जाएगा अंदर आने की। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट। ठीक है, लिखा दूं ये? नोट्स नोट्स बनाते हो बेटा तुम लोग साथ साथ? यस मैम। ठीक है, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे? क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, सारी चीजें बता दिया। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द नेचर ऑफ, डिफरेंट नेचर ऑफ डीएनए एंड होस्ट सेल। मेम्ब्रेन। है ना, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है? दोनों का नेचर कैसा है? अलग अलग है भाई। लिपिड से मेम्ब्रेन बनी हुई है, हाइड्रो आपका फिलिक क्या है? डीएनए है। तो क्या होगा इन दैट कंडीशन? क्या होगा? प्रॉब्लम होगी जाने में। ठीक है, इसलिए ये सारा प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है अब क्या करें? सेल को पहले, सेल को क्या करें सबसे पहले बताओ?
ट्रीट करें, किससे ट्रीट करेंगे? डाइवेलेंट आयंस। बाइवेलेंट आयंस, ठीक है, ट्रीट कर दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? मैम हीट शॉक रीजन ट्रीटमेंट। भी लिख लो बेटा, है ना, रीजन भी लिख लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब पढ़ोगे तो फिर आसानी होगी। क्या करेगा ये? डीएनए को क्या कर देगा? प्रेसिपिटेट कर देगा। कॉज द डीएनए प्रेसिपिटेट आउटसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, ये रीजन हो गया इसका। ठीक, अब क्या होगा? दूसरा, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, कैसे दिया जाएगा हीट शॉक ट्रीटमेंट? 42, फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करा जाएगा। फिर क्या होगा आपका? अब क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? इनेबल कर देगा। ठीक है, फोर्स जनरेट हो जाएंगे टू टेक द आर डीएनए। आर डीएनए जब भी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल आर, और डीएनए तो आपका कैपिटल से होता ही। क्या मतलब होता है इसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? ये सारा तो जो मैंने प्रोसेस बताया अभी, वो किस चीज का प्रोसेस बताया बेटा? किस चीज का प्रोसेस बताया? वेक्टर वाले जीन ट्रांसफर का। किसका बताया है? वेक्टर वाले जीन ट्रांसफर का। लेकिन प्लांट सेल में या एनिमल सेल में कुछ ऐसे ट्रांसफर भी होते हैं जो सीधे न्यूक्लियस में कर दिए जाते हैं। ठीक है, सीधे जीन को किस में टारगेट कर दिया जाता है? हमारे न्यूक्लियस में। किस में टारगेट कर दिया जाता है? सॉरी, किस में टारगेट कर दिया जाता है? सीधे जीन को हमारे डिजायर्ड होस्ट सेल के हमारे न्यूक्लियस में टारगेट कर दिया जाता है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर की हेल्प नहीं ली जाती। तो वेक्टर वाले का तो आपको पता चल गया कैसे होगा जीन ट्रांसफर। अब चलो आओ देख लेते हैं जो क्या होंगे आपके वेक्टरलेस वाले होंगे, उनका कैसा होगा ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यस मैम। यस मैम। तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं किसका? वेक्टरलेस, और इसी को क्या बोलेंगे? आपका डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मेथड। ठीक, क्लियर? ठीक है, करें। अब देखो, दो कंडीशन हो सकती है बेटा, या तो सेल आपकी कैसी हो? एनिमल सेल हो, या फिर सेल कैसी हो सकती है आपकी? प्लांट सेल हो सकती है। दो ही चीजें हो सकती हैं आपकी। ठीक है तो एनिमल सेल में जो डायरेक्ट आपका प्रोसेस होता है, सपोज ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो अब हम करेंगे क्या? एक आपका ऑपरेटस आता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन। क्या कहा जाता है? माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन। नाम से पता चल रहा है। यस मैम। ये एक इंजेक्शन है, माइक्रो है। ठीक है, तो माइक्रो क्या होगा आपका? माइक्रो निडल होगी एकदम, क्योंकि सेल क्या है आपकी? सेल क्या है आपकी? बहुत छोटी सी है ना, एकदम टाइनी सी सेल्स होती है ना। तो उसमें क्या एकदम आपका वो क्या कितना होगा? एकदम माइक्रो निडल यूज करेंगे। अब सैंपल कहाँ लोड कर देंगे? हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है वो हमने कहाँ लोड कर दिया? यहाँ, इस इंजेक्शन के अंदर। अंदर। और अब इसको सीधे क्या कर देंगे? जो हमारा टारगेटेड सेल होता है उसके अंदर डिलीवर्ड कर इंजेक्ट। दिया जाता है, उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहलाएगी ये प्रोसेस? माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन कहलाएगी। ठीक है, आते हैं इन द केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में आते हैं। तो प्लांट सेल जो होती है वो आपकी क्या होती है? एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होती है ना। यहाँ क्या पाए जाएंगे? क्या पाए जाएंगे? लार्ज वॉक्यूल पाए जाएंगे। होंगे इसमें प्लांट सेल में?
Yes, ma'am. और न्यूक्लियस पाया जाएगा, लार्ज वैक्यूल पाए जाएंगे और न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल पाए जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे भी एक एपरेटस होगा, यहाँ पे भी एक एपरेटस होगा। कैसा होगा वो एपरेटस? अभी तक हमने कैसा एपरेटस पढ़ा था, कैसा एपरेटस पढ़ा था? Micro injection. माइक्रो इंजेक्शन। अब ये किस तरह का लग रहा है? Ma'am, gun. गन के टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक गन शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें गोल्ड और टंगस्टन के छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड और टंगस्टन के छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके पार्टिकल होते हैं, Particle. जिनमें हम किसको कोट कर देते हैं, हमारे डीएनए को Foreign gene. कोट कर देते हैं, डीएनए को। ठीक है, हमारा डीएनए इसके ऊपर कोडेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बम्बार्डिंग करवाएंगे इस गन से। क्या होगी, इस सेल के अंदर बम्बार्डिंग होगी, तो ये जो गोल्ड और टंगस्टन के बने हुए पार्टिकल्स है वो कहाँ डिलीवर्ड हो जाएंगे, सेल के अंदर। ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है, तो ये आपके गोल्ड और टंगस्टन के क्या क्या होते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन के Coated part. पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें किसको कोट कर दिया जाता है, DNA किसको को. कोट कर देते हैं, डीएनए को। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको नाम क्या बेटा दिया गया है, इसको नाम दिया Gene गया है method. इसका जीन गन। ठीक है, क्या नाम दिया गया है इसको, Gene gun. जीन गन। और क्या बोला जाता है, बॉलिस्टिक। Ma'am, क्या बोला ballistic. जाता है, बॉलिस्टिक। Ballistic. ठीक है, क्लियर है, मैथड समझ में आया। अगर वेक्टर है तब फिर आप कौन सा वाला दोगे, डाईवेलेंट आयन से ट्रीट करोगे। तो सेकेंड स्टेप क्या करोगे, क्या करोगे, सेकेंड स्टेप हीट शॉक Ma'am, दोगे। heat shock. ठीक है, फिर पोस्ट जनरेट हो जाएंगे, इनेबल हो जाएगा आपका होस्ट सेल में एंट्री करने के लिए। ठीक है, इज इट Yes. क्लियर? अगर वेक्टर लेस ट्रांसफर कराना है, डायरेक्ट ट्रांसफर कराना है, तो कौन कौन सी अभी दो प्रोसेस बताई मैंने। अगर एनिमल सेल है तो आप माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू दे दो। ठीक है, सीधे फॉरेन डीएनए को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर प्लांट सेल है, इन दैट केस तब क्या करोगे आप, Gene gun का method. यूज करोगे। जीन गन में गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल होंगे जिन पर डीएनए की कोटिंग कर देंगे, और जब इनको क्या करेंगे, अंदर डिलीवर्ड करवा देंगे। ठीक है, बॉलिस्टिक्स भी ये कहलाता है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट प्रोसेस बताऊं मैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। एक प्रोसेस और होती है हमारी, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, नाम देखो दिख रहा है साफ साफ, नाम दिख रहा है यहाँ पे कुछ, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक वर्ड ले लो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्लियर? Yes, ma'am. इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, Yes, ma'am. हो रही है। पोरेशन मतलब पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है सेल में। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स में रखी जाएंगी। सेल्स आर सब्जेक्टेड टू इन अ शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स। सबसे पहले क्या हुआ होगा, आपका एक शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स में इनको रख दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेल्स को रख दिया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक उसमें रखेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो आयंस माइग्रेट करेंगे, करेंगे आयंस माइग्रेट, तो पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा सेल में। जब पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में तो क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उसको भी रास्ता मिल जाएगा अंदर जाने के लिए। क्लियर है, क्लियर है ये चीज? देखो सेल थी एक आपकी, उस सेल को हमने क्या किया, ऐसे आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होते हैं। ठीक है, अंदर भी कुछ आयन होंगे। ठीक है, और यहीं पे आपके क्या होंगे, जो आपका डिजायर्ड जीन या डीएनए है ना, उसको ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता क्या है आपका, क्या होगा, ऐसे ना पोर्स का बेटा फॉर्मेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। तो अब क्या होगा, जब ये आयंस जाएंगे ना अंदर, तो ये आपके पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, अंदर डिलीवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जब Yes, ये ma'am. आयंस होंगे तो ये जो आपके पार्टिकल्स है ना,
वो भी क्या हो जाएंगे, ऐसे आयंस आपके इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, अंदर बाहर आना जाना शुरू। और फिर क्या हो जाएगा, उसी दौरान आपके जो पोर्स ओपन हुए उनसे आपका डीएनए भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सेल्स आर सब्जेक्टेड टू शॉर्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स दिया, जो क्या करेगा आपका, दैट इंड्यूसेस द ट्रांजिएंट फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन हो गया बेटा सेल में, पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो जाएगा, और पोर्स का फॉर्मेशन हुआ कहाँ है, इन द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे पोर का फॉर्मेशन हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में हुआ है। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा, थ्रू विच डीएनए क्या हो जाएगा बेटा आपका, मैम इंसर्ट। ठीक है, एबल टू एंटर द सेल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, क्लियर, समझ में आया। यस Yes, मैम। ma'am. चलो, हो गया हमारा जीन ट्रांसफर। ठीक है, हो गया हमारा जीन ट्रांसफर। मैम बैक स्लाइड एक बार दिखाने इलेक्ट्रोपोरेशन वाली। ठीक है, जीन हमारा क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, जीन ट्रांसफर डन हो मैम। गया। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जीन तो ट्रांसफर हो गया, एक सेल में हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर एक ही सेल होगी, आप ना ये थ्योरेटिकल व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मत लो, ये पूरा बायोटेक क्या होता है आपका, एक प्रैक्टिकल स्किल होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल होती है। ये जीन जो हमें चाहिए वो इतना सा नहीं चाहिए, ठीक है, हमको उसको लार्ज स्केल पे करवाना है। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम सोचोगे तो क्या होगा, क्या होगा उस टाइम पे, हमने एक, मान लो एक डीएनए आइसोलेट किया, ठीक है, एक डीएनए आइसोलेट किया, उसके फ्रेगमेंट्स किए, तो एक ही डीएनए से एक ही बार में तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा मेथोडोलॉजी इधर उधर हो जाए, ठीक है, कुछ कंटामिनेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, उस एक डीएनए की मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट मोटो क्या होगा कि हम एक डीएनए की मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना दे, उससे क्या होगा, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ कॉपीज हो जाएंगी। अब हम अपने आगे की प्रोसेस को आराम से कर सकेंगे। ठीक है, कि अगर हमारा एक प्रोटोकॉल खराब हो गया तो ऐसा ना हो कि अब हमारे पास सैंपल ही ना बचे। ठीक है, ऐसा ना हो हमारे पास सैंपल ही ना बचे, तो हमारे पास इतनी कॉपीज होनी चाहिए कि हम कई बार प्रोटोकॉल आराम से कर सके। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो क्या होगा, काफी सारी कॉपीज बनाना। ठीक है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराना। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कोई बताएगा, कि जो पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन ऑफ, यस, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होता है वो क्या कहलाता है आपका, पॉलीमरेज पीसीआर। चेन Reaction. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन करा रहा है। पॉलीमराइजेशन वर्ड सुना होगा आपने, कहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन में सुना है सबने, डीएनए पॉलीमरेज आता है, ऐड होता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जोड़ता चला जाता है, यही होता है, स्ट्रेच हो जाता है आपका। ठीक है, अब तो पॉलीमरेज मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रही है आपकी। ठीक है, साइकिल्स चलेंगे, काफी सारी प्रोसेस कई बार चलती रहेगी। एक डीएनए था, उससे क्या होगा, दो कॉपीज बनेगी। ठीक है, व्हाट हैपेंड मेघना, ठीक है, एक कॉपी बनेगी, फिर क्या होगा आपका फिर उससे फिर से दो कॉपी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, मल्टीपल ऑफ कॉपी बनती जाएंगी। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है बेटा, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है आपकी एक, इन विट्रो। हाँ, इन विट्रो है, वेरी गुड, इन विट्रो है, लेकिन क्या है, ये एक आपका रिएक्शन है। ये केवल क्या है, आपका एक रिएक्शन है जो एक
एपरेटिस में होता है, ये कोई एपरेटिस, ये कोई मशीन नहीं है पीसीआर, ठीक है। कहते हैं ना पीसीआर लगा है, पीसीआर कर रहे हैं, ठीक है। पीसीआर प्रोसेस है आपकी, ठीक है, जो किस उसमें होती है, इट्स ओके मेघना, ठीक है, किससे होती है आपकी थर्मल साइक्लर के अंदर, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होता है जिसमें हम पीसीआर रिएक्शन करवाते हैं विच इज नोन एज थर्मल साइक्लर, ठीक है। तो ये एक केवल रिएक्शन प्रोसेस है आपकी, क्या है, केवल और केवल रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये कोई भी ऑपरेटर्स नहीं है। अब देखो इसको और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको, मॉलिक्यूलर फोटोकॉपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है इसमें, फोटोकॉपी तो हो रही है, क्या हो यस रहा है, फोटोकॉपी हो रही है ना। एक डीएनए की मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना दिया, एक डीएनए की मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना दिया, किस लेवल पे हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग। मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको मैम, बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं, मैम, लाइगेज। लाइगेज। क्यों, लाइगेज का काम क्या है, joining of the foreign DNA to the है ना, body. ठीक है, ज्वाइनिंग करवाता है किसकी, डीएनए की, ठीक है, क्लियर। देखो अब ये जो आपका पीसीआर है, इसको डिस्कवर किसने किया था, किसने इन्वेंट किया था, कैरी मोलिसिस। ठीक है, इन्वेंटेड बाय, कलर चेंज कर लूं तो थोड़ा ज्यादा ठीक लगेगा, बाय कैरी मोलिस, ठीक है, डबल एल, ठीक है, कैरी मोलिस ने किया था, ठीक है, क्लियर। किस ईयर में किया था, मैम, 1985। ठीक है। अब जो एपरेटिस होता है वो क्या कहलाता है, थर्मल साइक्लर। कॉल्ड है थर्मल साइक्लर। नाम इसका देखो खुद ही बता रहा है, थर्मल मतलब हीट, ठीक है, हीट जनरेट होगी यहाँ पे, ठीक है। साइक्लर, साइकिल्स चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं, ठीक है, साइकिल चल रहे हैं मतलब 3 स्टेप हुए, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से पहले वाले स्टेप पे चला जाएगा, और फिर से 3 स्टेप होंगे, फिर से चला जाएगा, ऐसे मल्टीपल ऑफ साइकिल चलेंगे, ठीक है। तो क्या हम चलाएंगे मल्टीपल ऑफ साइकिल, नहीं, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, हमने पीसीआर मिक्सर बनाया अपना और क्या कर दिया, उसको थर्मल साइक्लर में लगा दिया, और कितने साइकिल लगाने हैं वो उसमें फीड कर दिया, और वो क्या होने लगेगा, अपने आप प्रोसेस होने लग जाएगी, ठीक है। तो थर्मल वर्ड आपका क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, यहाँ पे थर्मल वर्ड क्यों लिया गया है, क्योंकि इट विल रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ये जो साइकिल्स चलेंगे ये क्या होंगे आपके, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे, जो ये आपके साइकिल्स चलेंगे ये क्या होंगे आपके, 3 प्रोसेस होती है, और तीनों ही प्रोसेस डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है। तो इन टेम्परेचर को रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा थर्मल साइक्लर, क्लियर है, क्या क्यों नाम दिया गया है इसको, ठीक है। 3 टेम्परेचर आपका होता है, कौन कौन सा, एक 90 टू 94 डिग्री, फिर एक मैम, एक आपका 40 टू 55 के लगभग वाला 60 तक, ठीक है, एक 50 टू 60 72। और एक 72 वाला, ये 3 टेम्परेचर फॉलो होते हैं, ठीक है। तो एक बार 94 गया, फिर उसको कब कहाँ आना है, नेक्स्ट स्टेप में 55 पे, फिर किससे पे आना है, 72 पे, और जब जैसे ही 72 वाला खत्म हुआ तो फिर किस पे चले जाना है, 94 पे। तो साइक्लिंग हो रही है पहली चीज, और रेगुलेशन किसका हो रहा है, टेम्परेचर का, हर स्टेप में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या नाम दे दिया गया, थर्मल साइक्लर, ठीक है। अब दूसरी चीज, पहला स्टेप क्या होगा आपका, डीनेचुरेशन। ठीक है, हमारे पास डीएनए है, कैसा कैसा डीएनए बेटा, हमारे पास कैसा डीएनए है, अरे डबल स्ट्रैंडेड, डीनेचुरेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। कैसा डीएनए है हमारे पास, डबल डबल स्ट्रैंडेड स्टैंडर्ड। डीएनए है, ठीक है, हमारा 2 स्ट्रैंड है बढ़िया से हमारे पास, ठीक है। अब हमको कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तभी तो हमारा कॉपी बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा ही कुछ बेटा, ठीक है। अब डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है,
कि डीएनए डीनेचर कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड है इनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट। कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस किस कब कहाँ होगी, किसमें होगी, आपकी 90 to 94 डिग्री टेम्परेचर में। टेम्परेचर विल बी 90 to 94 डिग्री। अलग अलग बुक में इसी के लगभग आपको टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, कहीं पे 90 मिलेगा, कहीं पे 94 मिलेगा, कहीं 92 मिलेगा, लेकिन इसके बीच का ही टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड माना जाता है। अच्छा, ये टेम्परेचर क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है टेम्परेचर, ये बताओ। व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग द हाई टेम्परेचर? मैम स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए। हाँ, स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए दिया जा रहा है, बट क्या होगा उससे, क्यों सेपरेट हो जाएंगे स्ट्रैंड? मैम ताकि अगला वो एज अ रेप्लिकेशन, उसकी रेप्लिकेशन हो। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्यों हो जाएंगे? टेम्परेचर मैम दिया और स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बट क्यों हो गए? कोई रीजन होगा ना, कुछ हुआ होगा ऐसा कि सेपरेट हो गए। कॉम्प्लिकेशन। मैम फिर एम्पलीफाइड हो जाएंगे एक एक स्ट्रैंड अलग से। बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना है डीएनए में? Yes, हाइड्रोजन ma'am. बॉन्ड का नाम सुना है? कहाँ पाए जाते हैं, किन के बीच में? मैम न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाए जाते हैं। थोड़ा और दिमाग लगाओ। मैम शुगर और बेस। नाइट्रोजिनस बेस के बीच में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में पाए जाते हैं, है ना? आपके प्यूरीन और पाइरीमिडीन यही होते हैं। प्यूरीन और पाइरीमिडीन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब मेल्टिंग किसकी होगी यहाँ पे? जब टेम्परेचर दिया जाएगा, वीक बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, टूटना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है? थाइमिन। और साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ। तो साइटोसिन एंड ग्वानिन जुड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड से, एडेनिन थाइमिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। तो अब यही क्या होने लगेगा, बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या होने लगेंगे? पहला तो ये हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से हुआ क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे हमारे ब्रेक होने लगे। ठीक है, मेल्ट हो गए तो क्या हुआ? सेपरेट हो गया स्ट्रैंड। क्या हो गया? एक ये स्ट्रैंड मिल गया आपका, और दूसरा वाला ये स्ट्रैंड मिल गया, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब क्यों हुए अलग अलग, समझ में आ गया? सेपरेशन दे दिया हमने। ठीक है, सेपरेशन दे दिया भाई हमने। ठीक, अब क्या करें बेटा, अब क्या करें अगला स्टेप? अब इसको करेंगे एनिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? एनिलिंग करेंगे। ठीक है, एनिलिंग में करते क्या है आपका? अब देखो, स्ट्रैंड तो मिल गए भाई, स्ट्रैंड तो मिल गए, लेकिन अब हम क्या करेंगे? जो हमारे प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर्स क्या होते हैं? शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सिंथेटिक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जहां से हमको जिस सीक्वेंस से बनाना है ना, हमको पता है कि भाई हमारा ये जो फ्रेगमेंट है इस पे डिजायर्ड सीक्वेंस होंगे, क्योंकि हम डिजायर्ड डीएनए को कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हमारा ये जो प्राइमर होता है वो हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे? प्राइमर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे ये दो स्ट्रैंड थे अलग अलग। ठीक है, दो स्ट्रैंड थे अलग अलग, यहाँ पे दोनों में क्या ऐड कर देंगे? प्राइमर। एक प्राइमर यहाँ पे ऐड कर दिया, एक प्राइमर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक यहाँ पे ऐड कर दिया और एक यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये प्रोसेस क्या कहलाई आपकी? एनिलिंग कहलाई। ठीक है, अब क्या होगा? अब भैया हम डाल देते हैं इसमें, रेप्लिकेशन में क्या होता था, कौन सा एंजाइम आता था? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आता था, और क्या करने लग जाता था? ऐड करने लग जाता था, है ना? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बढ़ती चली जाती थी। यहाँ पे भी हमको पॉलीमराइजेशन कराना है, तो हमको एंजाइम कौन सा चाहिए? कौन सा एंजाइम चाहिए? पॉलीमरेज चाहिए, है ना? पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, अब हम प्रोसेस कर रहे हैं हाई टेम्परेचर में। अभी हमने दिया था हाई टेम्परेचर, सब कुछ एक साथ डाल दिया था। जो एपेंड्रॉप थी ना हमारी पीसीआर जो मिक्सिंग ट्यूब थी, उसमें तो हमने सब कुछ एक साथ डाल दिया था। जब पहला ही स्टेप 94 डिग्री का देंगे तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज तो थर्मोस्टेबल नहीं होता, वो तो डिग्रेड हो जाएगा। जब डिग्रेड हो जाएगा तो एनिलिंग के टाइम पे कैसे आएगा? यहाँ पे आप आएगा क्या यहाँ पे जुड़ने के लिए? डिग्रेड हो गया, काम ही नहीं करेगा।
तो अब हमको यहाँ पे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम लेकर आए जो क्या हो, पॉलीमराइजेशन तो कराए लेकिन हीट में अपने आप को सरवाइव भी कर ले, हीट से उसका कुछ ना बिगड़े। तो इन्होंने क्या किया, एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, क्या ऐड करेंगे, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा, टैग पॉलीमरेज। इसका नाम क्या होता है आपका, टैग पॉलीमरेज। टैग वर्ड किससे लिया गया है, थर्मस, ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस। तो वहां से ये वर्ड लिया गया है, थर्मस का टी और एक्वाटिकस का एक्यू, तो मिला के क्या बन गया ये आपका टैग पॉलीमरेज। तो कौन सा पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपका। टैग पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन होता है आपका, थर्मस थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है इसका, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो अब भैया ये लगा दिया पॉलीमरेज, अब क्या होगा, अब लगा दिया पॉलीमरेज तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन होने लगेगा। ठीक है, सीक्वेंसेस बनने लगेंगे न्यूक्लियोटाइड के, एक्सटेंड हो जाएंगी, एक्सटेंशन होने लगेगा। तो एक्सटेंशन मतलब क्या, ये था हमारा एक फ्रेगमेंट, एक स्ट्रैंड ये था, और हमने इसमें ऐड क्या किया था, यहाँ पे प्राइमर्स ऐड किए थे, और यहाँ पे भी प्राइमर्स ऐड किए थे। अब क्या होने लग जाएगा यहाँ पे, ऐसा प्राइमर, ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो देखो फिर से डबल स्ट्रैंडेड बन गया, क्या बन गया, फिर से डबल स्ट्रैंडेड बन गया। ठीक है, अरे टेम्परेचर तो बताया नहीं, एनीलिंग का टेम्परेचर कितना होगा आपका 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं रेंज में क्यों लिखा रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको ना डिफरेंट रेंज मिल जाएगा, लेकिन देखो क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसके से इसके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है ना, वो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल, आपका लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी क्या होता है, जब हम पूरा अच्छे से सेटअप कर लेते हैं ना, तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब फिर से डबल स्ट्रैंड बन गए आपके, बन गए डबल स्ट्रैंड, यस मैम, बन गया भाई डबल स्ट्रैंड। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये एक्सटेंशन हो गया, बन गया। इसका टेम्परेचर कितना, इसका टेम्परेचर कितना 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर पे हुआ ये प्रोसेस आपका, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। स्ट्रेच हो गई आर्म, डबल स्ट्रैंड बन गए। अब क्या होगा, अब फिर से डीनेचुरेशन होगा, और ये वाले दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इनमें प्राइमर्स ऐड होंगे, फिर आके टैग पॉलीमरेज ऐड करेगा, और फिर से एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर जो बनेगा, अब 4 बन जाएंगे इससे, है ना, फिर जो बनेगा फिर से दोनों का सेपरेशन होगा। ये प्रोसेस मल्टीपल ऑफ स्टेप में चलती रहेगी ठीक है, तो ये जो आपकी कॉपीज बनती हैं, ठीक है, कॉपीज बनती हैं, नंबर ऑफ कॉपीज वो कैसे बनती हैं आपकी, नंबर ऑफ कॉपीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, 2 टू द पावर n के फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं आपका, 2 टू द पावर n के फॉर्म में। तो n का क्या है यहाँ पे, n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइकिल। n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइकिल। आपने कितने नंबर ऑफ साइकिल लगाए उसका 2 टू द पावर n कर देना। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंने 3 साइकिल लगाया, तो 2 टू द पावर 3। तो क्या आंसर आना चाहिए, अब मैं पूछू कितनी कॉपीज बनी, कैलकुलेट करो, 8 कॉपीज बनी। ठीक है, कितनी कॉपीज बनी, 8 कॉपीज बनी। अगर यही होता आपका 2 टू द पावर 30, तो कितनी कॉपीज बन जाती हैं आपकी, 1 बिलियन। कितनी कॉपीज बन जाती हैं आपकी, 1 बिलियन। तो ये इसके थ्रू कैलकुलेट होता है बेटा, ये 2 टू द पावर 30 जो है ना, वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना आपके, और सीधे 1 बिलियन आंसर है। तो कभी ऐसा मत करना कि एग्जाम में अपने से आया हो, पावर कुछ और लगी हो और ये दिया हो ऑप्शन में। तो तुम, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि आंसर क्या होता है, हम पढ़ा हुआ होता है सब कुछ, लेकिन हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने ऑप्शन देखा, और हमारा जो रटा रटाया वाला होता है ना, उस पर ध्यान गया और हमने टिक कर दिया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा जब भी पेपर सॉल्व करना तो कैसे करोगे, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, स्टेटमेंट वाले हैं तो और अच्छे से पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, कभी कभी करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है आपका, इनकरेक्ट पूछता है।
तो चीजें बड़ी क्लियरली पढ़ो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो हो सकता है तुमको कैलकुलेट करने के लिए ये ना दे, सीधे ये ना पूछे, क्या पूछ रहे, कुछ नंबर दे दे तो कैलकुलेट कर लेना और फिर आंसर टिक करना। क्लियर है? यस मैम। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब एक आपका बहुत कॉमन वर्ड जो हमको पता होना चाहिए, आजकल चल रहा है हर जगह, तो होप सो पता होगा आपको, RT-PCR। है ना। क्या हो रहा है इससे? कोरोना वायरस चेक हो रहा है, लग रहा है। रैपिड टेस्ट होते हैं कोरोना के, है ना, रैपिड टेस्ट होते हैं इससे, किसके, कोरोना के रैपिड टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा ये आरटीपीसीआर? पीसीआर तो समझ में आ गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ कॉपीज बन रही है किसकी, डीएनए की। मल्टीपल ऑफ कॉपीज बन रही है किसकी बेटा, डीएनए की। ये तो क्लियर है सबको, है ना। लेकिन ये आरटी क्या है, ये आरटी क्या है आपका? आरटी मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये करता क्या है बेटा? मैम RNA से DNA बना ले। एग्जैक्टली, ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है आरएनए टू डीएनए का। ठीक है, अब हमने लिया अपना क्या, जो सैंपल लिया ठीक है, समझना, वो हमारा क्या था, कोरोना का सैंपल है अगर, ठीक है, तो उसमें वायरस है अगर, तो आरएनए होगा उसके पास, ठीक है। उस आरएनए से क्या हो जाएगा आपका, DNA बन जाएगा। डीएनए बन जाएगा और उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या करवा लेंगे हम इस डीएनए का, एम्प्लीफिकेशन। क्या करवा लेंगे इसका, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, अब एम्प्लीफिकेशन करा लिया तो एक अमाउंट ऑफ डीएनए पता चल गया ना, टेस्ट में आ जाएगा इतना अमाउंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, अब देखो ये तो इसका प्रिंसिपल है। अब हम क्या करते हैं, हम स्वैप सैंपल लिया हमने, ठीक है, स्वैप सैंपल लेते, पता है ना सबको ये। अब उस स्वैप सैंपल में हमने क्या किया, आरटीपीसीआर लगाया। अगर वायरस प्रेजेंट होगा, ठीक है, अब देखो करते क्या है, ये आपका आरएनए था, जब उससे डीएनए बनेगा ना, तो यहाँ पे प्राइमर्स, हमको पता है कि भाई हमारा इस वाले ये जो पर्टिकुलर इसका जीन है उसका, उसके लिए ये प्राइमर यूज होगा, तो हमने वो प्राइमर इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर इसको लोकेशन मिलेगी सेम न्यूक्लियोटाइड बेस की, तभी ये जाके अटैच होगा स्ट्रैंड से, दिमाग लगाओ, तभी स्ट्रैंड से अटैच होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। अगर इसके पास, इस स्ट्रैंड के पास ये सीक्वेंस होगी ही नहीं, तो क्या ये अटैच होगा, बोलो। नो मैम। नहीं होगा। तो जब अब इसके पास है, तब ये जाकर इससे अटैच हुआ, और जब ये जाकर इससे अटैच हुआ तो क्या होगा, ये एम्प्लीफिकेशन करवाएगा, करवाएगा। तो अगर एम्प्लीफिकेशन हो गया तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ तो क्या मानेंगे, नेगेटिव। आया समझ लो, यस मैम। क्लियर। चलो, अब यूज क्या है आपका ये जो पीसीआर कर रहे हैं उसका यूज क्या है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जो भी पढ़ाई मैंने, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यूज, चलो ठीक है, यूज क्या क्या है, यूज क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस पैथोजन, डायग्नोज एंड डिटेक्ट वेरियस पैथोजन। ठीक है, इस मेथड से आप किसी भी पैथोजन का पता लगा सकते हो, एड्स वगैरह का भी लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, पता है किसी को? देखो, यस मैम। पीआईडी देखते हो, पीआईडी देखते हो सब लोग, पीआईडी पता है ना, ठीक है। यस मैम। तो क्या होता है, सैंपल मिलते हैं, सैंपल मिलते हैं, कभी हेयर का सैंपल, कहीं पे ब्लड का, कहीं पे ब्लड का जो आपका क्या होता है, ड्राई ब्लड सैंपल होता है, मिलता है ना, स्पॉट मिला है इस कपड़े पे ब्लड का। इसको क्या किया जाता है, फॉरेंसिक लैब से लेके जाते हैं फॉरेंसिक वाले, और इससे डीएनए आइसोलेट करते हैं, और फिर उसमें जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उस पे जिससे जिसका सस्पेक्ट होता है उसके उसके डीएनए से मैच कराया जाता है। अगर मैच हो जाता है तो हमको क्रिमिनल पता चल जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या आपका, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज किए जाने वाली टेक्निक है। ठीक है, ठीक। फिर और Yes. क्या करते हैं,
जो स्पेसिफिक म्यूटेशन होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। देखो ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग यूज, कभी कभी क्वेश्चन ना यहीं से आ जाता है, ठीक है। एक ऑप्शन गलत दे देगा और 3 ऑप्शन इनमें से ही कहीं से मिलेंगे तुमको, तो अगर ये सब पता रहेगा तभी टिक कर पाओगे, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा किस लिए किया जाता है आपका, प्री नेटल डायग्नोसिस की जाती है। प्री नेटल डायग्नोसिस क्या है बेटा, बर्थ के क्रोमोसोमल बिफोर द बर्थ, ठीक है, जो भी डायग्नोसिस की जाती है कि सारी चीजें ठीक है या नहीं। फॉसिल की स्टडी की जाती है, ठीक है। और क्या होगा आपका, एक मिनट, प्लांट पैथोजन को डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, ठीक है, क्लियर इतना। यस मैम। तो ये ऐसा नहीं है कि अरे इसका यूज क्या पढ़े, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या यूज दोनों सेम होता है, ठीक है, इसी को एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं आपके स्टेटमेंट वाले कि कौन सा एप्लीकेशन नहीं है इनमें से पीसीआर का, तो ये सारे देगा और एक कुछ और दे देगा, ठीक है। तो जब ये सारे पता होंगे ना तभी टिक कर पाओगे, ये सारे नहीं पता होंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यही बस पता था अब क्या करें, ठीक। चलो ये हो गया आपका। अब आते हैं किस पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है हमारा नेक्स्ट, अब बन गया डीएनए, कॉपीज बन गई, ठीक है। अब वो जो कॉपीज बनी अब उनसे हमको कराना क्या है, प्रोडक्शन करवाना है। हमारा काम क्या था कि जो भी जीन वगैरह हमने आइसोलेट किया था उससे हम प्रोडक्ट बनाए, कौन सा प्रोटीन एंजाइम क्या बन रहा है उसको हम बनवाए। तो इतना सा तो बनवाना नहीं है बेटा, लार्ज स्केल पे बनवाना है, ठीक है। उसी से तो मेडिसिन या फिर आपका जो वैक्सीन बनता है वो इसी के थ्रू तो बनता है। तो हमको लार्ज स्केल पे करवाना है अगर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे से वेसल्स में तो करवा नहीं लेंगे, फिर एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है विच इज नोन एज बायो रिएक्टर, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, ये जो पूरा काम होता है वो किसके अंदर आता है आपका, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है ठीक है क्या ये प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, लार्ज स्केल प्रोसेस है, ठीक है। कैसी प्रोसेस है आपका, लार्ज स्केल प्रोसेस है, हाई अमाउंट में बनाया जाएगा, ठीक है। क्वालिटी क्या होगी यहाँ पे, बहुत सारी, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, बायो रिएक्टर, और इसी को क्या बोलते हैं, या फिर बायो फर्मेंटर, ठीक है। इन्हीं दोनों में आपकी ये प्रोसेस कराई जाएगी, बायो रिएक्टर या फिर आपकी बायो फर्मेंटर में, ठीक है। इसका कैपेसिटी कितना होता है आपका, बहुत, मैं बोल रही हूँ लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तो हम कॉनिकल फ्लास्क में भी करा सकते हैं, कॉनिकल फ्लास्क देखा होगा ना सबने, यस है मैम। ना आपका, ठीक है। 1 लीटर तक पूरा रहता है हमारे पास, तो हम उसमें भी करा सकते हैं लैब्स में जो रहते हैं लेकिन हमको चाहिए लार्ज स्केल पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए वैक्सीन एक 100 लोगों के लिए तो बनेगी नहीं, जितनी पॉपुलेशन है करोड़ों की सबके लिए बनेगी, तो लार्ज स्केल चाहिए। तो वैसल इसका कैसा होगा, ये जो हमने बायोरिएक्टर लिया उसमें जो वैसल्स यूज होंगे वो कैसे होंगे आपके, विथ हाई कैपेसिटी होंगे, ठीक है। कैसा होगा, हाई कैपेसिटी, और 1000 लीटर, कितना होगा आपका, 1000 लीटर, या फिर कभी कभी इससे भी ज्यादा, ठीक है, ठीक। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल पे कर रहे हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है हमारा, रॉ मटेरियल मतलब यही जो हमने एम्पलीफाई किया है, ये रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा अब इसका, किसमें होगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आपका स्पेसिफिक या डिजायर्ड जो भी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये अब स्पेसिफिक प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल जो आपका था, जो भी सेल्स वगैरह थी, वो अब क्या कराएंगे, आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्शन कराएंगी, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, द प्रोडक्ट इज ईदर सेल, ठीक है,
आपका पूरा सेल हो सकता है वो, कि पूरा सेल का ही कल्चरिंग कराएं, या फिर क्या होगा आपका, हार्मोन। या फिर सेल का कोई प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, या तो पूरी सेल ही बनाए या सेल से कोई एक प्रोडक्ट बनाए, दोनों ही बन सकता है। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन होगा, ये जो सारी चीजें होंगी वो किस तरह से होंगी आपकी, ये जो सारी चीजें होंगी वो किस तरह से होंगी आपकी, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में। कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जब देखो ये सारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की प्रोसेस होती है तो लैब के अपने अलग क्या होते हैं, लैब के अपने अलग सारे लैब कोट पहनेंगे हम, हेड गियर्स पहनेंगे, आपका जो स्लीपर्स होता है लैब का वो भी अलग पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, शूज दूसरे पहनेंगे, जिससे क्या होता है आपका कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, कोई भी पैथोजन या कुछ भी अगर आ गया अंदर तो क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। ठीक है, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो दूसरी चीज हमें क्या करना है, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में ये सारी प्रोसेस करना है। क्लियर है, कोई भी माइक्रोब पैथोजन या फिर कुछ भी अनवांटेड चीज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो ऑपरेशन मस्ट बी कंटामिनेशन फ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बताओ, समझ में आ रहा है, यस मैम। इंटरेस्ट लग रहा है कि ऐसे ही? मैम लग रहा है। चलो, फिर आता है आपका बायोरिएक्टर। ठीक है, क्या आता है आपका, बायोरिएक्टर। ठीक है, अब हम उसी में प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरीके के बायोरिएक्टर्स होते हैं, एक स्टेराइल टैंक बायोरिएक्टर होता है और एक स्पाइस्ड होता है। ठीक है, दोनों का लगभग काम सेम है, लगभग एक ही तरीके से होता है। टैंक होता है, उसमें काफी सारे रोटेटर्स, एजिटेटर्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स लगे होते हैं, जो पीएच को बैलेंस कर रहा होता है, टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है आपका, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका पहला वाला है, कौन सा, स्टेराइड टैंक बायोरिएक्टर। कौन सा है ये आपका, स्टेराइड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। कौन सा है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड का मतलब क्या होता है, मैम मिलाना। एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच ग्लूकोज डाला और फिर क्या करते हैं, उसको चम्मच से मिक्स करते हैं, है ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टीरिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टीरिंग। देखो यहाँ पे भी ये क्या है, ये रॉड लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये रॉड दिख रहा है। ठीक है, यस। एक मिनट हाईलाइट कर लो, ये रॉड दिख रहा है ये। ठीक है, ये जो इसको हाईलाइट किया मैंने। अब देखो इस रॉड में ये क्या है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर लगे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लगे हुए दिख रहे हैं आपके, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। और देखो दूसरी चीज क्या है, ये जो ये नीचे का कर्व देख रहे हो, ये फ्लैट है या कर्व है, नीचे वाला ये बॉटम पार्ट, ये तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस मैम। चलो बताओ ये क्या है, फ्लैट है या कर्व्ड है बेटा, कर्व्ड। कर्व्ड है। तो एक पहली बात तो ये शेप क्या कहलाता है आपका, मैथ्स में सबने पढ़ा होगा, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास जिसका बेस कैसा है, कर्व्ड। कर्व्ड है। ठीक है, जो क्या कर रहा है आपका, किस लिए है हर चीज के पीछे एक रीजन है। ठीक है, किस लिए, ताकि जो मिक्सिंग हो रही है वो क्या हो जाए, काफी बढ़िया से। ठीक है, जो मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे रिएक्टर में, कंटेंट की, जो भी हमने अपना मटेरियल डाला है, रॉ मटेरियल, तो और बाकी सारी चीजें, उनकी मिक्सिंग क्या हो जाए, काफी प्रॉपर हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्या क्या है ये आपका, एक सिलेंड्रिकल टैंक विद कर्व्ड बेस। यस, सिलेंड्रिकल टैंक विथ, कर्व्ड बेस। ठीक है, कर्व बेस सॉरी, किस लिए, To facilitate proper mixing of contents. the proper mixing ऑफ कंटेंट। ठीक है, जो भी कंटेंट हमने लिया है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कर्व्ड इसका कैसा है, अरे बेस कैसा है आपका, कर्व्ड और सिलेंड्रिकल टैंक है, ये इसलिए ऐसा लिया गया। ठीक है, फिर क्या होगा,
दूसरा चीज देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या लगे हुए हैं आपके फैन ब्लेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ऊपर देखो, ये जो है ये टेम्परेचर के लिए लगा हुआ है, एक ये मोटर लगा हुआ है, दिख रहा है ये मोटर, ठीक है। ये मोटर क्या है आपका, मोटर क्यों लगा है, ताकि ये जो आपका एजिटेटर है वो क्या करे, घूमने लगे, रोटेट करने लगे। रोटेट करवाने के लिए इसको कोई ना कोई फोर्स देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मोटर, ठीक है। ये इसको क्या कराएगा, ऐसे गोल गोल घुमाएगा। तो आपने कभी भी हैंड ब्लेंडर भी यूज किया होगा या चर्नर यूज किया होगा, मथानी बोलते हैं जिसको, किया है, सबके Yes. घर में होता होगा। यस गर्मी मैम। के टाइम पे लस्सी बनती है Yes, ना, ma'am. या तो हैंड ब्लेंडर से Yes. बनाते हो या फिर चर्नर से बनाते हो। तो जब चर्निंग करते हैं तो ऊपर ऊपर क्या आ जाता है, ढेर सारा फोम। क्या आ जाता है ऊपर, करते हो ना जब, फोम आ जाता है ऊपर। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक फोम ब्रेकर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, फोम ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ पे भी जब चर्निंग होगी, मिक्सिंग होगी, ये मोटर घूमेगा एजिटेटर की हेल्प से, तो ये एजिटेटर क्या कराएगा, यहाँ इसको घुमाएगा, तो ये जो आपका मिक्सचर है ना, ये फोम जनरेट करेगा। ये क्या जनरेट करेगा, यहाँ पे फोम जनरेट करेगा। तो ये फोम जो है ना, वो हो सकता है प्रोसेस को थोड़ा सा गड़बड़ कर दे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फोम को क्या कर दिया जाएगा, ये ऊपर एक apparatus लगा दिया कि ये क्या करेगा, फोम को ब्रेक करेगा। जैसे जैसे फोम बनता जाएगा वैसे वैसे फोम को क्या करेगा, हटाता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लगा दिया क्या, टेम्परेचर कंट्रोल, क्या लगा दिया आपने यहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल। फिर क्या कर दिया यहाँ पे, देखो एक पीएच कंट्रोल लगा दिया है, क्योंकि पीएच जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पीएच क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एसिड बेस से पीएच बैलेंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, पढ़ाया ना अभी हमने। तो यहाँ से देखो स्टेराइल एयर डाल रहे हैं, और ये कैसा है आपका, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब ये अंदर का एनवायरमेंट कैसा है हमारा, कंटामिनेशन फ्री है। एयर भी स्टेराइल डाल रहे हैं हम, मतलब ये जो एयर है वो माइक्रोब फ्री है। आई बात समझ में, यस मैम। ठीक है। ये ऑपरेटर समझ में आया पूरा आपका, सिंपल, ये जो स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। बेसिकली स्टीयरिंग मिक्सिंग पे आपका बेस्ड है, ठीक है। अब ये मिक्स किस किस चीज को कर रहा है, आपका जो कंटेंट है और जो आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ से एयर दे रहे हो ना, उस एयर में ऑक्सीजन होगी और यहाँ आपका सैंपल होगा। तो मिक्सिंग हो क्यों रही है बेटा प्रॉपर, ताकि केवल ऐसा ना हो कि जिनके पास ऑक्सीजन गई वही रिएक्ट करें, वही सही से काम करें। जितना भी कंटेंट है सब ऐसे घूम के मिक्स होगा, ताकि हर किसी के पास जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका सैंपल है, सबके पास ऑक्सीजन चली जाए। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ हो किस लिए रहा है, ये क्या करेगा आपका, इवनली, मतलब एक बराबर से मिक्स करवा देगा, ठीक है। कंटेंट एंड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन, ठीक है, थ्रू आउट द, पूरा ऊपर से नीचे तक, थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ठीक, क्लियर, यस मैम। ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आया, यस मैम। चलो ठीक है। क्या क्या चीजें थी आपकी इसमें, एजिटेटर था, एक मोटर लगी हुई थी, ठीक, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम था, हाँ, यस मैम। और क्या था, फोम कंट्रोल सिस्टम था, फोम ब्रेकर था कि नहीं था, बताते Yes. जाओ यस या नो, था, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम था, पीएच कंट्रोल सिस्टम। एग्जैक्टली, ठीक है। और क्या था आपका, पीएच कंट्रोल सिस्टम था, और क्या था, पीएच कंट्रोल सिस्टम था, और क्या था आपका, एक सैंपलिंग पोर्ट था। सैंपलिंग पोर्ट क्या होगा, मैम जहाँ से सैंपल डालेंगे। जहाँ से हम अपना सैंपल डालेंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे, विच इज सैम्पलिंग पोर्ट। तो ये इतने सारे पार्ट थे आपके, और इन्हीं सारे पार्ट से कंसिस्ट होके हमारा क्या बना, स्टेट बायोरिएक्टर, ठीक है। स्पार्ज वाले को देख लेते हैं अब, ठीक है। स्पार्ज वाला भी वैसा ही है, लेकिन आपका इस तरह का एक टैंक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो यहाँ स्टेराइल एयर दिया जा रहा है, यहाँ पे स्टीर लगा हुआ है,
और ये जो एयर बबल आएंगे यहाँ पे एक स्पार्क सिस्टम लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या लगा दिया जाता है यहाँ पे? स्पार्क सिस्टम। और यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है आपका, जिससे सरफेस एरिया क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जो बबल्स बनेंगे वो क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे ऑक्सीजन के ट्रांसफर को। यहाँ पे ये रोटेटर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? Yes, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे एयर बबल्स आ गए। ठीक है, जो स्टेराइल एयर जा रही थी वहां उसकी जो है स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्क्ड ओवर हियर। ठीक है, बस इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? स्पार्क स्ट्रेट टैंक। ठीक है, क्लियर? yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। ठीक, अब चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या आपका प्रॉपर्टीज, आपका एक बायो रिएक्टर जो है वो होना कैसे चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ बायो रिएक्टर। आज आपका नहीं हो पाएगा अगर क्वेश्चन वाला ना राउंड, क्योंकि आज मैं ये खत्म करवा ही दूंगी। तो फिर बेटा हम लोग कल लेकिन करेंगे। ठीक है, टुमारो वी विल डू दैट सेशन। ठीक है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा और आप पढ़ के आओगे, रिवीजन करके आओगे ना, तो काफी सारे क्वेश्चन कल हम लोग 10 to 15 मिनट मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करना और मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, पढ़ के आना सब लोग। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा? कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। दैट मीन्स स्टेराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? Sterile. स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हुआ तो कोई मतलब नहीं है, कुछ का कुछ और बन जाएगा। ठीक है, फिर प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए किसका? बायोरिएक्टर। पीएच का और Temperature. टेम्परेचर का और आपका किसका? एरेशन का, मतलब ऑक्सीजन और जो स्टेराइल एयर जा रही है वो बढ़िया परफेक्ट जानी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए यहाँ पे? फोम रिमूवल होना चाहिए आपका, है ना? ये इनमें से कुछ भी रहेगा मिस मिस हो जाएगा तो क्या होगा आपका? प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या होने चाहिए यहाँ पे? न्यूट्रिएंट भी तो होने चाहिए, तभी तो ग्रो करेगा, है ना? आपका कल्चर कब ग्रो करेगा ये तो मैं भूल ही गई बताना। जब उसमें मीडियम होगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक हमारा कल्चर मीडियम भी उस बायोरिएक्टर में डाल देते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ये जो ये कल्चर ब्रॉथ भी डाल देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे देखो, कल्चर ब्रॉथ डालेंगे। कल्चर ब्रॉथ क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट मीडियम है। न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देंगे और फिर सब क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा और ग्रो कर जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? अब देखो और क्या होना चाहिए यहाँ पे? एंटी फोमिंग एजेंट होना चाहिए, तभी तो फोम ब्रेक होगा। तभी तो फोम ब्रेक होगा ना। कुछ ऐसे एजेंट होंगे जो फोम को बनने ही ना दे, जैसे ही बन रहा है वैसे ही उसको क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, अब क्या होगा? जब कोई भी चीज बेटा रोटेट होती है, कोई भी चीज रोटेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होगा, होगा, हीट जनरेट होगी, होगी या नहीं? पढ़ा Yes. होगा, फिजिक्स तो पढ़ रहे हो ना सब लोग। हीट जनरेट होगी। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम खांस खांस के पढ़ा रही हैं, फिर भी तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, खांस खांस के पढ़ा रही है, तब भी यस नो, यस नो भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो अब देखो क्या किया जाता है। जो हीट जनरेट होती है, बहुत हीट जनरेट हो जाएगी तो आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? इधर उधर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं इसमें? आपके बायोरिएक्टर्स में कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो हीट जनरेट होती है, जो इफेक्ट ऑफ हीट होता है वो नलीफाई होता जाता है। ठीक है, गायब होता जाता है। ठीक है, तो और क्या होगी प्रॉपर्टीज की? सर्कुलेशन ऑफ व्हाट? कोल्ड वाटर। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर। क्यों? हीटिंग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, नलीफाई द इफेक्ट ऑफ हीट। क्लियर है? क्लियर सबको? यस मैम। चलो अब क्या करेंगे,
ये तो हो गया हमारा बायोरिएक्टर वाला काम, हो गया बायोरिएक्टर वाला काम। अब क्या करें, क्या काम यहीं समाप्त? बताओ, क्या काम यहीं समाप्त हो गया? अभी नहीं समाप्त हुआ, ठीक है, अभी बन तो गया, बन तो गया मटेरियल, हमने बड़े लार्ज स्केल पे बना लिया, लेकिन क्या अभी ये पूरा हो गया? नहीं बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ। अभी इसकी क्या होगी? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। प्रोसेसिंग। क्या होगी? अभी तक जितना पढ़ा वो सब शुरू से आइसोलेशन से लेकर अब तक अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग थी। अब क्या होगी यहाँ पे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या कहेंगे अब इसको? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे? पहली चीज आपका प्यूरिफिकेशन। क्या करेंगे? ये जो बना है उसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। करेंगे प्यूरिफाई, फिर इसका सेपरेशन करेंगे। करेंगे, सेपरेट कर लिया भाई। किन मेथड से करेंगे? प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के मेथड पता है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ड्राइंग किया जाता है या फिर क्रोमेटोग्राफी, सुना है? यस मैम। पढ़ा होगा ना ये सारी चीजें, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की टेक्निक से ये सारी। क्रोमेटोग्राफी करेंगे या फिर आपका सॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, या फिर आपका क्या करेंगे? एक और बायोकेमिकल की प्रोसेस होती है आपकी बायोकेमिस्ट्री की, डिस्टिलेशन, सुना है ना? यस मैम। यस मैम। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किस चीज का किया जाता है? बता दो जल्दी से। पेट्रोलियम का करते हैं, पढ़ा है कभी? चलो फिर क्या करेंगे? क्वालिटी एनालिसिस। फिर क्या करेंगे? आपका क्वालिटी एनालिसिस कर लिया सेपरेट। अब उसकी क्वालिटी भी तो चेक कर लें भाई, हाई क्वालिटी बना है या नहीं बना है, जो क्वालिटी चाहिए थी डिजाइड वो बनी है कि नहीं बनी है, कि ऐसे ही बन गया है। ठीक है, तो क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे? आपका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। सबसे पहले एनिमल ट्रायल किया जाता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये मेटाबॉलिक रेट पे या ब्रेन पे या अलग अलग जो डिफरेंट एक्टिविटी है उस पर वर्क कैसा कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने प्रोडक्ट बनाया और हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इसी को बिगाड़ दे, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन कॉज कर दे। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा बेटा, देखा जाएगा कि सही बना है या नहीं बना है। फिर इसमें ऐड किए जाएंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड किए जाएंगे? प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं आपके? ऐसे स्टेबल एजेंट ऐड किए जाते हैं जो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं। शेल्फ लाइफ क्या है आपकी? शेल्फ लाइफ क्या होती है? कि कोई भी चीज कब तक प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट स्टेप क्या होगा? प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब एक आपका और छोटा सा है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्या? फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटर में जो प्रोसेस होती है आपकी वो क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। उसमें दो चीजें पढ़ते हैं हम, ठीक है, एक बैच कल्चर पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं हम हमारा? कंटिन्यूअस। ठीक है, डिफरेंस क्या है? बस ये इतना, फिर क्लास ऑफ कर दूंगी मैं, परेशान मत होना कि मैम पढ़ाई चली जा रही है। ठीक है, बैच कल्चर क्या होगा आपका? देखो डिफरेंस क्या है, सेम प्रोसेस रहती है लेकिन ये क्लोज सिस्टम होता है। एक बार सब कुछ डाल के बंद कर दिया तो बंद कर दिया, ठीक है, हमारा सैंपल लोड कर दिया तो कर दिया, बंद कर दिया, प्रोसेस होती रहेगी। लेकिन कंटिन्यूअस में हम क्या करते रहते हैं? सैंपल ऐड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, ओपन कल्चरिंग होती है। ठीक है, यही डिफरेंसेस का, बाकी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन की कहलाएगी। ठीक है, ये आपका लास्ट होता। क्लियर है? यस यस मैम। कोई डाउट तो नहीं? नो नो मैम। मैम। तो कल टेस्ट देना है तुम लोगों को, स्टॉप कर दूं? यस मैम। कल टेस्ट देना है सबको? यस यस मैम। चलो तो कल टेस्ट लेंगे, ये चैप्टर रिवाइज कर लेना। ठीक है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे तुम लोग, मैं ओरली पूछूंगी। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कल, ठीक है। फिर आगे आपका क्या आ जाएगा? आप क्या पढ़ोगे इसके बाद? क्या है इसके बाद? मैम इसकी एप्लीकेशंस एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इतना तामझाम किया क्यों। ठीक है, कोई भैया इसका यूज होगा, कोई इसकी एप्लीकेशन होगी तभी किया होगा, ऐसे तो किया नहीं होगा। ठीक है, तो इतना मेहनत किया है तो अब क्यों किया है वो सारी चीजें हम
पढ़ेंगे। नाम सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, सुना है? Yes, ma'am. कल डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है? कितना सब कुछ मेहनत की ही क्यों, ठीक है? तो हाउ वाज योर क्लास? गुड मैम। Good, ma'am. क्या क्या किसी ने कुछ बोला, बता दो। मैम बेस्ट बहुत अच्छी थी। बढ़िया, ठीक है? सेटिस्फाइड हो? नहीं हो तो भी बताना। थोड़ा सा मोड ऑफ टीचिंग, आपका सेटिस्फेक्शन जरूरी है बेटा, ठीक है? मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या है, आपको सेटिस्फाई करना, ठीक है? आपको बेस्ट देना, ठीक है? थैंक यू महक। और किसी एक ने भी किया था आपको, गौरव, थैंक यू, ठीक है? तो अगर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम हो रही है, इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है? ठीक, तो आप बताओ कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, स्लाइड्स में ये प्रॉब्लम है, या किसी भी चीज में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? थैंक यू देवाश, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है? आज तो अच्छी स्ट्रेंथ थी, सबने पेशेंट की, आपका थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, ठीक है? बढ़िया से सुना, बट क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो, आंसर पर रिप्लाई करो, ठीक है? जो भी क्वेश्चन जो भी कर रही हूँ उसका आंसर करो, रिप्लाई करना जरूरी है, ठीक है? फिर ऐसा लगता है ना, एक तो देखो तुम्हारा कैमरा नहीं ऑन है, ठीक है? आपका फेशियल एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक? अभी अगर मैं अपना क्या करूँ, कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊं, तो क्या मैं जो बोलूंगी तो मैं वही चीजें, लेकिन क्या समझ में आएगी उतनी अच्छी? नो मैम। ma'am. है ना? तो बस यही चीज होती है बेटा। अब मुझे फेशियल एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा, उस पर तुम बोलोगे भी नहीं, तो फिर क्या होगा? मुझे ऐसा लगे, पर समझ ही में नहीं आएगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो बढ़िया, ठीक, एंड कर दें क्लास? किसी को कोई डाउट? चैप्टर था बढ़िया सा, एंड हो चुका है, ठीक है? कल एप्लीकेशन का नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम।